कि इन्होंने मुझे पहले कल ही बोल दिया कि आप ना कल आना, क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे का ना डिस्काउंट नहीं लगा है, तो आपको बिना डिस्काउंट के मिलेगा। बट अगर आप कल आओगे तो आपको ब्लैक फ्राइडे का 25% ऑफ मिलेगा। तो मैं कहा ठीक है फिर। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, शाम के 6 बज गए। मैंने सोचा था कि 4 बजे व्लॉग बनाऊंगी जब पूरा अंधेरा हो गया होगा। 6 बजे तो भाई अंधेरा हो ही जाना है, मतलब इट्स डेड डार्क, लाइक पिच डार्क जिसे बोलते हैं। ये देखो, और बाहर बहुत ठंड है। टेम्परेचर की बात करूँ तो -4 डिग्री है और आज रात में जाने वाला है -8। हम जब यहाँ फिनलैंड में घर से बाहर निकलते हैं ना, इतना टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है सुबह दोपहर शाम का, कि मैं हमेशा एलेक्सा से पूछती हूँ, जो भी लोग फिनलैंड में रहते हैं या फिर कोई और ठंडे देशों में रहते हैं, आप ऐसा करते हैं? अगर आपके यहाँ ऐसा वेरिएशन रहता है टेम्परेचर का तो कमेंट जरूर करो। आज है जी ब्लैक फ्राइडे, मतलब ब्लैक फ्राइडे वीक है बेसिकली फिनलैंड में। तो वही हमने कुछ सामान लेना है, क्योंकि वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फिनलैंड एक एक्सपेंसिव कंट्री लगती है। चाहे यूरोज़ में कमा लो फिर भी इट इज़ एक्सपेंसिव। तो हम भी डील्स वगैरह देखते रहते हैं कि जहाँ पर ना पैसे थोड़े बहुत सेव हो जाएं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो हम तो ये चीज़ करते हैं यहाँ पर भी और कहीं पर भी, और मेरे हिसाब से करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। तो काफ़ी सारी ब्लैक फ्राइडे की डील्स जो है आई हुई है स्पेशली इस टाइम पे। और क्योंकि आज फ्राइडे भी है शाम को, लेकिन ऑफ जितनी भी दुकानें वो 8 बजे तक ही रहेंगी और कुछ हो सकता है 9 बजे तक रहे बिकॉज ऑफ ब्लैक फ्राइडे। नहीं तो यहाँ पे सारा कुछ वैसे मंडे टू फ्राइडे जो है 8 बजे बंद हो जाता है, और सैटरडे संडे को तो 6 बजे और 7 बजे और 6 बजे तक ही होता है। तो बस वही निकलते हैं, थोड़ा बिटिया का सामान लेना और भी कुछ देखेंगे कि अगर चाहिए होगा ग्रॉसरी भी थोड़ी सी लेनी है। और फिर वापस आके ना आज वॉक कर रही है। आज मेरे सिर्फ 700 स्टेप्स ही हुए हैं, चाहे टेम्परेचर -4 डिग्री है, बट यार वॉक तो करनी पड़ती है, कोई चॉइस ही नहीं उसके बाद। तो मैं और मेरे हस्बैंड आजकल अपना अपना वॉक करने जाते हैं, क्योंकि बेटी होती है घर पे तो उसको, बच्चे को तो जी कल्ला छोड़ के जा ही नहीं सकते। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। और जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं छोटी सी दरखास्त फिर से करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कबीरा सी खन्ना 22। वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट लाइव अपडेट्स डालती रहती हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड हाउ इज़ अ लाइफ इन फिनलैंड। जो हमारी पार्किंग है ना गाड़ी की, वो वैसी है जैसे नॉर्मल अपार्टमेंट्स में नहीं होती, मतलब कवर्ड है पार्किंग। उसका अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले अपने ब्लॉग में दिखाया था कि कैसे ओपन पार्किंग्स होती है और उनके लिए एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स चाहिए। पहले तो उनको गर्म करना है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, और फिर उनकी सारी सफाई करनी है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बट हम भी जो है ना ऊपर से अपनी गाड़ी को 10 मिनट ही बस गर्म करते हैं, क्योंकि जो ये जो जहाँ पे हम अपनी पार्क करते हैं गाड़ी, वहाँ तो बहुत ही ठंड होती है, पर इतनी भी नहीं होती कि जितनी बाहर जैसा हो। अब देखो जी, मैं बाहर तो जा रही हूँ और अंधेरा छाया हुआ है। टाइम की बात करूँ तो सिर्फ 6:10 हुए। हमने व्लॉग किया था अपना स्टार्ट 6 बजे और पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है एंड बर्फ़ भी हो रही है अभी तो थोड़ी थोड़ी। देखते हैं जी ब्लैक वीक में क्या है और क्या क्या डील्स मिलेंगी। काफ़ी कुछ होता है, ये भी पूरा यूएस को फॉलो करते हैं और अपनी जो इनके ब्रांड्स है ना उन्हीं पे जो डिस्काउंट्स वगैरह स्कीम्स वगैरह लगा देते हैं। अच्छा टाइम है मुझे लगता है ये सारा कुछ परचेज करने के लिए, नहीं तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें महंगी। ब्लैक फ्राइडे करके क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे। इन्होंने पूरी की पूरी पार्किंग ही बंद की हुई है, बंदी खड़ी करी हुई है वहाँ पे। और अब देखते हैं, शायद हम सबसे -3 वाला जो फ्लोर है वहाँ पर जाएंगे। तो ना मुझे मैसेज भी आया था लोगों का कि बच्चों का क्या है, बच्चा गोदी में क्यों नहीं आप रखते हो। यार यहाँ पे अलाउड नहीं है, अलाउड की बात भी नहीं, मुझे लगता है बच्चे की सेफ्टी ही नहीं है उस चीज़ में। तो बेटी हमारी देखो, ऐसे हमने उसके लिए कार सीट लगाई हुई है, वो उसके अंदर बैठी हुई है। जब वो पैदा हुई थी तब से वो कार सीट के अंदर ही। आप ऐसे गोदी में बच्चे को नहीं ले सकते हो। बच्चा के लिए भी तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से ब्रेक लगे, भगवान ना करे कुछ कभी एयर बैग्स खुल जाए, तो आपकी सेफ्टी ज़रूरी है, जैसे वैसे बच्चे की भी तो है ना। तो इसलिए बच्चा जो है हमेशा ही जो है इसमें कार सीट में रहता है। बट जब हम इंडिया गए थे तो हमें काफ़ी मुश्किलें आई थी इसकी, क्योंकि वहाँ तो जी क्या पीछे की सीटों में कार सीट्स ही नहीं है। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगती है, क्योंकि सेफ्टी तो जी सबकी इम्पॉर्टेंट है। बड़ा बंदा आगे बैठा हो, पीछे बैठा हो, तो वही चीज़ है। वो चीज़ का फ़र्क तो यहाँ पर है। सारे लोग जो सारा कुछ फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करोगे जी कोई बात नहीं, सारी जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर देख लिया हमने बच्चा आपकी गोदी में या आ गया बिना सीट बेल्ट के और वो कैमरे में आ गया तो आपके घर पे आ जाएगा जी फाइन। बस वही पार्किंग ढूंढ रहे हैं, फटाफट से पार्क करते हैं
और मुझे पता है आज मॉलों में बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, वैसे कोई बंदा नहीं दिखता, आज पूरा रश होने वाला है, पूरा ही फिनलैंड आया होगा शॉपिंग करने। आज सारे के सारे लोग रूल्स को फॉलो करते हुए आराम आराम से जो है ना अपनी गाड़ियों को लेके जा रहे हैं। आपने यहाँ पे पता नहीं ऑब्जर्व किया है कि नहीं कि यहाँ पे ज़ीरो हॉकिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे एक दूसरे को हॉर्न बजाते ही नहीं है, सिर्फ तभी बजाते हैं हॉर्न जब दूसरे बंदे की गलती होती है, उनको लगता है कि बंदा आगे नहीं चल रहा है, बस तभी, लाइक बहुत ही रेयरली, या फिर अगर कोई आप रूल ब्रेक करते हो तो ही बंदा हॉर्न बजाता है, नहीं तो देयर इज एब्सोल्युटली ज़ीरो हॉकिंग सिस्टम, कोई हॉर्न नहीं बजाता है। मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये चीज़ कैसी लगी। हमारी ना जो गाड़ी है ना वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है, तो ये बस वायर हमारे साथ हमेशा रहती है। और यहाँ पे जी ऐसे ना स्टेशंस लगे हुए छोटे छोटे से, जहाँ पर आप अपनी जो है गाड़ी को पार्क कर सकते हो। ये विर्ता के चार्जर्स हैं बेसिकली, जिन पे हम अभी लगाने वाले हैं, और ये सारी जगह पे है, मॉल्स में, मैकडॉनल्ड्स के ऊपर। अब तो इंडिया में भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, बट यहाँ पे भी इनका ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मस्त सजाया ना इन्होंने क्रिसमस के लिए। कैसी है ये फोटो, दिखा ना? हाँ मस्त है ये, नाइस। अच्छा, ये हर साल ये सेटअप कर देते हैं और फिर इस बार तो उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर लिया कि आप अपनी खुद फोटोज़ ले लो। अच्छे से क्रिसमस ट्रीज उन्होंने सजाए हुए हैं, इवन पूरा का पूरा मॉल भी जो है ना मस्त क्रिसमस का फैला हुआ है, पूरा ट्रीज लगाए हुए हैं उन्होंने। बस जब क्रिसमस खत्म हो गया, जनवरी तक रहेगा, ऐसे नहीं कि 25 दिसंबर तक के बाद ही हटा देंगे, ये 6 जनवरी के बाद जो है ना ये सारा कुछ यहाँ से हटा देंगे। तो जी मैंने खरीदनी है बिटिया की टोपी। एक्चुअली वो टोपी नहीं है, बट वो ना मंकी कैप जिस तरह की होती है उस तरह की है, वो ले रही है। मैं ना यहाँ पर कल भी आई थी एंड दे वर सो काइंड एंड ऑनेस्ट कि इन्होंने मुझे पहले कल ही बोल दिया कि आप ना कल आना, क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे का ना डिस्काउंट नहीं लगा है, तो आपको बिना डिस्काउंट के मिलेगा। बट अगर आप कल आओगे तो आपको ब्लैक फ्राइडे का 25% ऑफ मिलेगा। तो मैं कहा ठीक है फिर कल ले लेते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होगी ना, नेक कवर करना बच्चे की बहुत ज़रूरी है, तो उससे पूरी नेक कवर हो जाती है। मैंने लास्ट ईयर भी ली थी, बट ये ना खो गई कहीं, तो बस वही लेने के लिए आई हूँ। दिखाती हूँ अभी मैं कौन सी खरीद रही हूँ, एंड इट्स वेरी गुड। मेरिनो वूल की है, तो उसके ऊपर बच्चे टोपी डाल लेते हैं तो नेक पूरी कवर हो जाती है। तो फाइनली मुझे मिल गई है, ये 3 से 5 साल की है, और आप देख रहे हो कितनी पतली है ये, बट ये बहुत वार्म है, इट्स वेरी गुड। और इसका प्राइस है 18.95, और यहाँ पे आज 25% ऑफ है सारे प्रोडक्ट्स पे, संडे तक ही ऑफ रहेगा। सो आई थिंक इट्स वर्थ इट, एंड थैंक्स कि इन लोगों ने मुझे बोला कल ही कि भैया 25% ऑफ लगेगा तो कल आके ख़रीद लेना। बस यही मेजरली ख़रीदना था, तो फाइनली मुझे मिल गया। तो ये जो दुकान है इसका नाम ना जेस्पर जूनियर है। मेरे को कोई यहाँ पे वो नहीं मिला है, कोलैबोरेशन वगैरह नहीं है, बट मुझे दुकान बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि मेड इन फिनलैंड है, और विंटर के क्लोथ्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। जिसकी मैंने कैप लिया ना, ये जो ब्रांड है योहा या योहो, ये बहुत अच्छा है। और एक और ब्रांड है जोनाथन, वो भी बहुत अच्छा है। प्लस इसमें रेमा के भी मिलते हैं, जो मेरी बेटी हालारी डालती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्नो सूट जो है, वो रेमा के ही हमने लिए हैं। दे आर वेरी गुड, लाइक वर्थ इट स्पेंडिंग द मनी। चाहे थोड़े से महंगे होते हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स सब लोग सेल में लेते हैं, तो हम भी वैसे ही प्रेफर करते हैं कि कुछ अच्छे ऑफर्स आ जाए तो ले लें, विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे वैरायटी, अगर आप थोड़ी चीज़ों के प्राइस देखना चाहते हैं तो ये जो बेस लेयर है पूरी, ये 77.95 यूरोज़ की आई थिंक, अब नज़र आ रहा होगा, हाँ वैसे है। और ये जोनाथन के ग्लव्स हैं, ये कितने के हैं देखते हैं। ये भी मरीनो वूल है, हाँ ये 12 यूरोज़ एंड 95 सेंट का एक है। और ऐसी ये भी अलग अलग बेस लेयर्स हैं यहाँ पे। ये हालारी सूट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, ये हमारे पास भी है और ये अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। इनके अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो इनका प्राइस है, लेट्स सी, किसी एक का, ये जोनाथन ब्रांड का, ये 75 यूरोज़ का है, और इनके ऊपर आज सारे प्रोडक्ट्स पे जो है 25% ऑफ है।
प्लेसमेंट आप यहाँ पे सुन रहे होगे वो भी सारी फिनिश में ही हो रही है और वो फिनिश में ही होती है। बहुत रेयर होता है कि वो इंग्लिश में हो पाए, अगर कोई गुम गया और उनको पता है वो इंटरनेशनल है तभी होती है। तो बस ये हमने बाय करना था, ये बाय कर लिया। बिटिया हमारी जो है वहाँ पे खेल रही है। यहाँ पे ऐसे ना ये फ्री रूम्स बने हुए हैं, इनको लेकी हुआ ने बोलते हैं, मतलब प्लेइंग रूम फॉर किड्स। और इसके अंदर बाहर बच्चे सारे जूते उतार देते हैं और अंदर जाके ना खेल लेते हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। और पेरेंट्स जो है ना वो यहाँ पे बाहर आराम से वेट कर रहे होते हैं। बस बिटिया को पिक करते हैं क्योंकि बच्चों को तो यही चाहिए, इन्होंने जान के बनाया हुआ यार पूरा ना। बच्चों की शॉपिंग वहाँ पे हो रही है और यहाँ पे बच्चों के इन्होंने लेके हुआ ने बनाए हुए ताकि पेरेंट्स यहाँ पे आराम से बैठे रहे और बच्चे जो है खेलते रहे। बस यहाँ से आप बेटी को पिक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो जी भी आए ही हैं मॉल के अंदर, तो लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां भी ले लें और फ्रूट्स भी ले लें, और दूध भी बिल्कुल ख़त्म हो गया तो वही लेने के लिए आए। ऑरेंज का जो प्राइस है वो है 2 यूरो और 45 सेंट का 1 किलो का, छोटे छोटे से, सॉरी। तो वही है, बस वो खरीद लिया। हम आए में प्रिज्मा के अंदर। प्रिज्मा यहाँ का एक ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ पे ना ऐसे नहीं है कि आप, उनकी ना मोनोपली है ग्रॉसरी स्टोर्स की बेसिकली, या फिर मुझे लगता है सारे ब्रांड्स की। यहाँ पे सारे ब्रांड्स तो है ही नहीं, इनके खुद की अपने ब्रांड्स हैं जो है। बाकी बेल पेपर, पेपरिका जिसे बोलते हैं, पुनाइनन मतलब रेड, उसका कॉस्ट अगर बताऊँ तो वो है 2 यूरो और 30 सेंट का। और पता नहीं यहाँ से नज़र आ रहा है कि नहीं, सारा कुछ जो है जी फिनिश में ही लिखा होता है। तो शुरुआत में आके तो काफ़ी कंफ्यूजन होती थी क्योंकि इतनी वैरायटी होती है ना चीज़ों की, तो पता ही लगता। बट फिर अब आदत हो गई है, समझ भी आने लगती है फिनिश, तो अब तो काम चल ही जाता है। तो अब ना मैं दिखाती हूँ उसको हम एक्चुअली वे कैसे करते हैं। बड़ा नया सा चीज़ था, अब तो बहुत ही कॉमन है। तो पहले यहाँ से ना ऐसे सामान उठा लो और वहाँ पर एक नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पर आओ और इस नंबर को यहाँ पे दबा दो और ऐसे स्लिप निकल जाती है और वो पता लग जाता है कि वो कितने का है, जितना भी केजी होता है। बिटिया को हमने आइसक्रीम अभी ले दी, उसको ट्रॉली में ऐसे बैठा दिया है। बस अब दूध लेते हैं और फटाफट से निकलते हैं जी घर के। फूल गोभी बहुत कॉमनली मिल जाती है। फूल गोभी के प्राइस की अगर बात करूं तो ये है कुकाकली, इसको बोलते हैं, फिनिश में लिखा हुआ है 1 यूरो एंड 89 सेंट्स पर केजी है। ये थोड़ी सी अभी सस्ती हुई हुई है ना। ब्रोकली ले लो, नहीं ब्रोकली भी नहीं पड़ी है, 99 सेंट्स की हुई हुई है। ये भी ले लो, ब्रोकली भी 99 सेंट्स की हुई हुई है। और हाँ वो ख़त्म हो गई है। और ये देखो लुआमो, लुआमो का मतलब होता है ऑर्गेनिक, और इसका रेट देख लो 3.59। तो काफ़ी अलग अलग तरह की ना वेराइटीज़ की चीज़ें हैं। पहले समझ नहीं आती थी बट हाँ अब चीज़ों की तो आदत हो गई। अब उठाते हैं जी दूध। दूध की वेराइटियाँ आपको दिखाती हूँ। इतना तरह का यहाँ पर दूध मिलता है ना, पहले तो पता ही नहीं लगता था। फिर वही देख देख के, ट्राई कर करके, लोगों से पूछ पूछ के, थोड़ा गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके हम फाइनली जो दूध लेते हैं। यहाँ पे लैक्टोज फ्री भी मिलता है, विद लैक्टोज भी मिलता है, और वही वैसे मिलता है रेड, ब्लू और लाइट ब्लू। रेड इज़ लाइक फैटी वाला। तो हम इस बार लेंगे केवुत माइतो। केवुत मतलब लाइट और माइतो मतलब दूध। और ये 1 लीटर का पैक है और 1 लीटर का जो दूध है वो है 0.89 सेंट्स का। सस्ता हो गया इस बार भी दूध, पहले 0.99 का मिलता था, तो हम ये वाला दूध लेते हैं। तो दिस इज़ केवुत माइतो और इसके अंदर लैक्टोज है, ये लैक्टोज फ्री नहीं है, ये 1 लीटर का डब्बा है। और पता है फिनिश लोग जो है ना ठंडा दूध पीना पसंद करते हैं। जैसे हम लोग तो सिर्फ गर्मियों में ठंडा दूध पीते हैं ना, रूह अफ़ज़ा डाल के, या कोल्ड कॉफ़ी या बादाम वाला मिल्क। बट यहाँ पर ट्रेंड ये है कि ठंड गर्मी जो भी हो सारे लोग ठंडा दूध पीते हैं। इवन कि मेरी डॉटर को डे केयर में भी ठंडा दूध मिलता है, वैसे पीते हैं जी ये दूध। तो इवन कि चाय में भी, जैसे ब्लैक टी होती है, ब्लैक कॉफ़ी होती है, उसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डाल लेते हैं, है ना, अजीब सा। मेरे को आज भी वो चीज़ का टेस्ट इतना डेवलप सच्ची बताऊँ तो नहीं हुआ है, बट हाँ जब कोई चॉइस नहीं होती है तो पी भी लेते हैं उस तरह से। बस जी सामान हमने ले लिया, फटाफट से कराएंगे बिलिंग और फिर निकलते हैं घर की तरफ। ब्लैक वीक तो जी पूरा चल रहा है ज़ोरों शोरों पे, रश भी आपने देखा होगा कितना सारा है। हमने कुछ ज़्यादा तो सामान लिया नहीं, वही बस जो बेटी के लिए लेना था वो ले लिया। बाकी थोड़ी बहुत देख ली क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि क्रिसमस का सामान ऑलरेडी जो है मार्केट में यहाँ पर लग चुका है। एक दिन आऊँगी दिखाने के लिए वो भी पूरा आपको ना, कि यहाँ पे क्रिसमस की क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उनके रेट्स हैं। मैंने ख़रीद लिया जी एक अनार, और एक अनार का जो प्राइस है वो 1 यूरो और 26 सेंट का है, और 1 केजी है 3.59। 86 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लेना जी।
तो ये है जी एक अनार का प्राइस। यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मुझे आप डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूँ, बट शाउट आउट ज़रूर दूंगी आपकी स्टोरी के ऊपर। आप क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो उस पर भी मेरे को थोड़ा सा आइडियाज़ दो। बस प्यार बनाए रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।